हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। पूछा गया है बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कब आरंभ हुई थी। ऑप्शंस हैं ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कब आरंभ हुई थी। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। क्या पूछा गया है, सोने के जो सिक्के थे वो किस काल में सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। ऑप्शंस हैं ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी है मौर्य काल में, डी है हर्षवर्धन के काल में। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। जो सोने के सिक्के थे सबसे ज़्यादा वो कब जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में जारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। क्या पूछा गया है, कौन सा गुप्तकालीन शासक था जिसको कविराज कहा जाता था। ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य थे, बी कनिष्क था, या सी समुद्रगुप्त था, डी कुमारगुप्त था। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्तकालीन शासक थे जिनको कि कविराज कहा गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कविराज किसको कहा जाता था, तो कविराज आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। क्या पूछा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शंस हैं ए साम्राज्यवाद के लिए, बी कला एवं स्थापत्य के लिए, सी है राजस्व एवं भूमि कर के लिए, डी है या तो ये सभी। तो जो गुप्त राजवंश था वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध था, वो आपका था कला एवं स्थापत्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्या पूछा गया, मुजरिस। मुजरिस एक नाम है जो कि किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शंस हैं ए चेर, बी कदम्ब, सी चोल, डी या तो इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चेर। मुजरिस बंदरगाह जो है ना वो चेर राज्य का है। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। क्या पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक। ऑप्शंस हैं ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। क्या पूछा गया है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी। ऑप्शंस हैं ए पाली थी, बी संस्कृत थी, सी हिंदी थी, डी प्राकृत थी। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत जो थी वो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूछा गया है, प्राचीन भारत में कौन सी एक ऐसी लिपि थी जो कि सीधी ओर से उल्टी ओर को लिखी जाती थी। ऑप्शंस हैं ए खरोष्ठी, बी शारदा, सी नंदनागरी, या डी इनमें से कोई भी राइट जवाब नहीं है। तो आपका चारों में से राइट क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए खरोष्ठी जो थी वो सीधे से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं ए खनिज के लिए, बी सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए, सी है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो भीमबेटका जो है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। क्या पूछा गया है, कौन सा एक ऐसा था जो कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। क्या पूछा, निगम।
तो ऑप्शन से ए परिषद था, बी मणिग्राम था, सी अष्टदिग्गज था या डी इनमें से कोई भी नहीं थे। तो इन चारों में से जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिग्राम जो था वो व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? पूछा गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था? ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी जौ। तो इन चारों में से जो राइट जवाब है वो आपका हो जाएगा चावल जो है वो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज था। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? क्या पूछा गया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपसे पूछा गया गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शंस हैं ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस है ए कुशीनगर में, बी बोधगया में, सी वैशाली में, डी सारनाथ में। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी रिपीट हो गया। चलिए आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? क्या पूछा गया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? ऑप्शंस हैं ए अशोक के, बी बिंदुसार के, सी अकबर के, डी बिंबिसार के। तो आपको बताना है इन चारों में से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका बिंबिसार, जो ऐसा शासक था जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या पूछा गया है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं ए कुलगुमलय में, या फिर बी पावापुरी में, या सी लुम्बिनी में, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो महावीर की मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? पूछा गया है सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए सारनाथ में, बी गया में, सी वाराणसी में, डी कुशीनगर में। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? क्या पूछा गया है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? ऑप्शन ए है हिंदू और यूनानियों का, बी है कुषाण का, सी है पार्थियन का, डी है गुप्त का। तो इन चारों में से राइट जवाब कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू यूनानियों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन से कुल के थे? ऑप्शन ए जानत्रिक, ऑप्शन बी कोल्ली, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कौशल। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो आपके थे शाक्य कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है ए कुषाण है, बी मौर्य है, सी गुप्त है, डी कण्व है। तो इन चारों में से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य। मौर्य जो है वो प्राचीनतम राजवंश था। चलिए दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।